Which strand of DNA participate in transcription? दो स्ट्रैंड होते हैं, उसमें से कौन सा स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है? Yes, there are two strands. The strand which involved in transcription is called as टेम्पलेट स्ट्रैंड. जो स्ट्रैंड इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, ट्रांसक्रिप्शन में, उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं. द अदर विच इज नॉट इन्वॉल्व, इट इज कोडिंग स्ट्रैंड. ये ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व नहीं होता. व्हाट आई एम शोइंग हियर, देयर आर टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. Two strands get separated. The strand which is having 3' to 5' direction ascending, called template strand, participate in transcription. Another strand do not involved in transcription. Okay? दो strands होते हैं डीएनए के. जब ट्रांसक्रिप्शन होना है दो स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे. जिस स्ट्रैंड की डायरेक्शन नीचे 3' है, ऊपर 5' है, उस स्ट्रैंड को कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड. और टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है ट्रांसक्रिप्शन में, मतलब ही प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा. जो दूसरा स्ट्रैंड है जो प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, उसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड. ओके, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है. राइट. अब ये जो स्ट्रैंड है, दिस स्ट्रैंड which will participate, whatever information is there, there are codes, coded language. That information will be coded on mRNA. जो भी इसके ऊपर की इंफॉर्मेशन है वो mRNA में ट्रांसफर होगी सीक्वेंस में. जैसे यहाँ पे है कोडोजन, यहाँ उससे बनेगा कोडॉन. जो भी whatever information there on the DNA strand will be copied on mRNA strand in transcription. This strand of DNA act as a template. और जो एंजाइम इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उस एंजाइम को कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम. इस एंजाइम से जो भी इंफॉर्मेशन डीएनए के ऊपर है वो एमआरएनए में ट्रांसफर होगी. जिस हिसाब से डीएनए है उस हिसाब से एमआरएनए बनेगा. और उसमें इन्वॉल्व एंजाइम को अंडरलाइन करो. आरएनए पॉलीमरेज catalyzes the formation of RNA transcription. DNA is located in the nucleoid. DNA कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है. In eukaryotes, DNA transcription take place in the nucleus in cytoplasm. DNA transfer the information to mRNA, and then mRNA, for example, this is a cell. Okay. Inside this cell there is a nucleus. Here the information will be copied on mRNA. That mRNA will come out of the nucleus. ये mRNA बाद में न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोपोर है वहां से बाहर निकल आएगा और फिर लैंड होगा राइबोसोम पे. कहाँ पे? राइबोसोम. और राइबोसोम पे फर्दर सेकेंड स्टेप होगी, वो है ट्रांसलेशन. DNA transcription take place in nucleus in eukaryote, whereas translation occur in cytoplasm. DNA transfer information to mRNA, which then moves to ribosome, which moves mRNA. mRNA जो है वो न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा और राइबोसोम पे आके लैंड करेगा साइटोप्लाज्म के अंदर. DNA transfer information to mRNA, which then moves to ribosome. Transcription occur in the nucleus during, ये सारी प्रोसेस कब होती है? सेल साइकिल, यू नो, सेल साइकिल आपने पढ़ी है.
तो सेल साइकिल की जो G1 एंड G2 फेज है, जैसे हमने देखा था डीएनए रेप्लिकेशन होता है S फेज में और G1 और G2 फेज में होती है ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की प्रोसेस। डीएनए हैज प्रमोटर एंड टर्मिनेटर साइट। जिस जगह से प्रोसेस स्टार्ट होगी उसको कहते हैं प्रमोटर, और जहां पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस एंड होगी उसको कहेंगे टर्मिनेटर। तो डीएनए के दो एंड्स होते हैं, एक प्रमोटर और दूसरा टर्मिनेटर इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। Transcription start at promoter site and stop at the terminator site. Actually, the process of transcription in both prokaryote and eukaryote involve 3 stages. 3 stages है और वो 3 stages के नाम है, पहले initiation, first is initiation, जब process start होगी। Initiation, then धीरे धीरे mRNA स्ट्रैंड बनेगा, mRNA का स्ट्रैंड लंबा होता जाएगा तो इलोंगेशन, एंड थर्ड टर्मिनेशन। ऐसे 3 स्टेजेस में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इनिशिएशन मतलब प्रोसेस स्टार्ट होना, इलोंगेशन मतलब डीएनए से धीरे धीरे एमआरएनए का स्ट्रैंड बनते जाना, लंबा बनता जाता है, इलोंगेट होता जाता है, इसीलिए इलोंगेशन। एंड फाइनली प्रोसेस एंड, जब एमआरएनए पूरा तैयार हो जाएगा तो टर्मिनेशन। So there are 3 stages: initiation, elongation and termination. Okay. Okay, now let's start with the actual process that is given in transcription unit. Each transcribed segment of DNA is called transcription unit. जिस डीएनए की इंफॉर्मेशन एमआरएनए के ऊपर कॉपी हो चुकी होती है उसको ट्रांसक्राइब्ड यूनिट कहते हैं। उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, प्रमोटर, टर्मिनेटर तो आपको पता है, और एक पार्ट है उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। So let us start with the transcriptional unit. There are 3 parts: promoter, structural genes, and third one is terminator. Okay, so 3 parts are there: promoter, structural genes and terminator. 2 strands of DNA in structural genes shown below following features. The promoter located towards the 5' end of the structural gene is upstream. It is DNA sequence that provide binding site for enzyme RNA polymerase. अब ये DNA के 2 में से एक स्ट्रैंड, ओके। The promoter is located towards the 5' end of the structural gene. अब ये इसके ऊपर, okay, so there are nucleotide. As you know, DNA strand is made up of nucleotides, right? तो यहाँ पे सीक्वेंस है। प्रोमोटर साइड कहाँ पे होता है? अपस्ट्रीम, जहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स है। प्रमोटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 5' end of the structural genes. स्ट्रक्चरल जीन्स ये है, जैसे यहाँ पे मैं सीक्वेंस लिख रही हूँ AT, GCC, GT, ये सारे स्ट्रक्चरल जीन्स है, ठीक है। C5' ये स्ट्रक्चरल जीन्स के ऊपर की तरफ, मतलब ये 5' एंड है और ये 3' एंड, तो उसको कहेंगे अपस्ट्रीम।
स्ट्रक्चरल जीन की ऊपर की तरफ द प्रमोटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन. सो यहाँ पे है प्रमोटर, हियर इज प्रमोटर. Okay, promoter is located towards the 5' end of the structural gene, that is upstream. It is DNA sequence that provide binding site. Promoter एक ऐसी जगह है 5' end की तरफ, ये ऊपर 5' end है, ये नीचे 3' end. तो ये ऐसी जगह है जहां पे RNA polymerase enzyme, which enzyme? RNA polymerase enzyme can bind. प्रमोटर ये डीएनए के ऊपर की एक ऐसा सीक्वेंस है, जैसे सीक्वेंस का नाम है फॉर एग्जांपल शाइन डल गया नो, AGGC. ये एक सीक्वेंस है AGGC. ओके, ये ऐसा एक सीक्वेंस है या फिर एक साइट है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके अटैच हो सकता है. उस जगह को कहते हैं प्रमोटर, विच इज लोकेटेड अपस्ट्रीम टुवर्ड्स 5' end. It is a DNA sequence that provide binding site for enzyme RNA polymerase. RNA polymerase bind to the specific promoter. अगर प्रोकैरियोट्स है तो एंजाइम जो है प्रमोटर को सिग्मा फैक्टर से रिकॉग्नाइज करता है. इन प्रोकैरियोट्स there is additional sigma factor instead of RNA polymerase enzyme. There will be sigma factor if it is prokaryotes. Structural genes, two strands of DNA have opposite polarity. दो स्ट्रैंड जो डीएनए के होते हैं, एक 3' से 5' और दूसरा 5' से 3', ऐसे दो स्ट्रैंड्स होते हैं. डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइसिस, ये जो एंजाइम है, दैट एंजाइम विल मूव अक्रॉस द, ये प्रोमोटर साइट है. अब ये जो एंजाइम है पूरे स्ट्रैंड के ऊपर आगे 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 बढ़ता जाएगा. ठीक है, दिस प्रोसेस विल कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन. ये एंजाइम क्या करेगा? पॉलीमराइजेशन की पूरी प्रोसेस करेगा इन डायरेक्शन 5' to 3'. So the DNA strand having 3' to 5' polarity act as template. तो ये DNA strand है जो 3' to 5' है,